ऑलराइट, सो टुडे एज बिफोर, अगर आपने स्पीच प्रिपेयर की है, वेल एंड गुड, यू कैन प्रेजेंट हियर। एंड जो लोग प्रेजेंट नहीं करेंगे उनके लिए फिर एक 10 मिनट 15 मिनट पहले मैं कुछ एक्टिविटीज करा लूंगी ताकि उन लोग को भी वो मौका मिले। ठीक है, यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर प्रिपेयर ही करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि आप खुद के जो व्यूज होते हैं वो भी आराम से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट हेजिटेशन, बिकॉज हर किसी को राइट है अपना व्यू बताने का, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर आप स्पीच यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं तो हैंड रेज कर लीजिए, जो लोग बच्चे प्रिपेयर करके लाए हैं स्पीच। ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड देयर स्पीच दे कैन रेज देयर हैंड। मैम जो प्रेजेंट किया था फिर से करना है? नहीं नहीं, दोबारा नहीं करना है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं उनको दोबारा नहीं करना है। यस, बाकी स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं उन लोग के लिए भी एक्टिविटी करवा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो स्टूडेंट प्रिपेयर करके आया है वो पहले हैंड रेज कर ले, अदरवाइज फिर लास्ट में आप बोलेंगे कि मैम प्रिपेयर करके आए थे लेकिन नहीं बोल पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप प्रिपेयर करके आए हैं तो हैंड रेज कर लीजिए, एंड हेजिटेशन मत करिए, रखिए अपने पास। ठीक है, झिझकना नहीं है आपको, जितना आप वेट करेंगे उतना आपको परेशानी होगा। ठीक है, तो जो प्रिपेयर करके आया है वो आराम से हैंड रेज कर ले और बोल सकता है आप कुछ। यस, इफ नोबडी इज प्रिपेयर्ड देन वी हैव टू डू समथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑनलाइन मोड है, तो मैं कितना भी आपको फोर्स कर लूंगी, आपका मन नहीं करेगा बोलने का तो आप नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसे क्लास नहीं चलेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन की क्लास से बिना बोले कैसे चल सकती है काम। ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज डू वन थिंग, हिंदी या इंग्लिश, बट कंफर्टेबल वे में, बहुत आसान भाषा में आप मुझे ये बताइए कि एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ हमारा ही नहीं, और कोई भी अगर एजुकेशन सिस्टम है, आप अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए या ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, या दुनिया में जितने भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप जानते हैं, उन सभी एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या सोचते हैं। देखिए, आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पता है, और अगर सिस्टम के बारे में नहीं भी जानते हो, बहुत कुछ होगा जो आप नहीं जानते हैं। जिस तरह से आपको लगता है कि पढ़ाई होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, आपका क्या प्रोस्पेक्टिव है कि एजुकेशन किस तरह होना चाहिए किसी एक स्टूडेंट का, बचपन से लेके कॉलेज ड्यूरेशन तक, उसकी किस चीजों में सपोर्ट करना चाहिए उसे, किस चीजों में सपोर्ट नहीं करना चाहिए, किस तरह उसकी पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, एज अ स्टूडेंट आप बताइए कि आप जिस तरह की पढ़ाई कहें, क्या वो सिस्टम अच्छा है, बेस्ट है। अगर बेस्ट है इसका मतलब उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अगर बेस्ट नहीं है यानी कि कुछ प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप डिस्कस करिए यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में बोल सकते हैं, कोई झिझकने की बात नहीं है। ठीक है, आप एग्जाम ड्यूरेशन, आपने सबने एग्जाम दिया है कभी ना कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में, एग्जाम के बारे में आप क्या सोचते हैं। ठीक है, आपने जो पढ़ा है क्या वो एग्जाम में आपको उसी तरह टेस्ट किया जाता है जिस तरह से पढ़ाई की गई है। ठीक है, या फिर आपको जो पढ़ाई की गई है उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जो आपको लगता है कि उसके बिना भी आप जो है एजुकेशन ऐसे ले सकते थे। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो इंक्लूड करने चाहिए आपके एजुकेशन सिस्टम में। 2 मिनट का टाइम लीजिए, आराम से सोचिए। ठीक है, कोई झिझकने की बात ही नहीं है, आपको हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में बोले, बस अपने बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है कि पढ़ाई किस तरह की जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप अगर आपको ये टॉपिक पे हेजिटेशन हो रही है तो हेजिटेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी झिझकिएगा नहीं। आप स्टूडेंट हैं, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का बिल्कुल हक है, बस आप क्लास की डेकोरम को मेंटेन करे रखिए। ठीक है, क्लास की मर्यादा से बाहर जाना है। एज अ स्टूडेंट आप अपना पर्सपेक्टिव अच्छे वर्ड्स में बताइए कि कैसे आप सोचते हैं कि ये पढ़ाई का जो सिस्टम है ये कैसा रहना चाहिए। अगर वैसा है जैसा रहना चाहिए तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करिए, उसका सोल्यूशन अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, अदरवाइज बता सकते हैं कि हाँ अगर ऐसा किया जाए तो शायद हो सकता है कि ये सोल्यूशन निकल जाए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए।
ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सोचिए और 1 बाय 1 हैंड रेस करिएगा जब आपको बोलने का मन करे। यस सर। यस मैम। मैम एजुकेशन जो है वो एक बेसिक नॉलेज जो है, मतलब एजुकेशन जो है, जो बच्चा है उसको बेसिक नॉलेज से मिलना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज वो नहीं मिलता है, उससे आगे जा करके उसको बहुत चीज इंटरफेस करना पड़ता है, हर एक प्रॉब्लम को इंटरफेस करना पड़ता है। और ये है जो हर एक जो एजुकेशन लेता है मैम, उसका एक अलग ही फेस में वो देखने को मिलता है कि वो पढ़ा लिखा हुआ है, वो पढ़ रहा है, और जो नहीं वो पढ़ रहा है उसको एक अलग से दिखता है। ये है मैम। और एजुकेशन में अगर कोई सुधार होना चाहिए तो वो सबसे पहले है कि एजुकेशन को एक बेहतर बनाना चाहिए। I think, ma'am, Saurav have already delivered your topic, ma'am. नहीं नहीं, आई वांट ऑल ऑफ यू टू से योर पॉइंट। उसका कोई मतलब नहीं, आपने स्पीच दिया है या नहीं दिया, उससे कोई रिलेशन नहीं है। आप बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि आप क्या सोचते हैं एजुकेशन और जो भी रिलेटेड टू दैट टॉपिक है। एनी मोर थिंग दैट यू वुड लाइक टू से सौरभ? क्या मैम? और कुछ आप बोलना चाहते हैं? यस मैम, बोलना तो बहुत चाह रहे हैं। कुछ छोटे पॉइंट, मतलब पॉइंट में आप उसको डालकर छोटा करके आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, काम करिए, आप थोड़ा सा और टाइम दीजिए, सोचिए कि इसको किस तरह कॉन्साइज किया जाए, किस तरह छोटा जाए। यस, 2 बच्चों ने और यहाँ पर हैंड रेस किया था। रेज योर हैंड, 1 बाय 1 आई विल अलाउ यू टू स्पीक। आप अपना पॉइंट बोल सकते हैं यहाँ पर, और किसी को हेजिटेट करने की जरूरत नहीं, किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है या नहीं। ओके, यस तरुण बोलिए। ये था हमारी जो शिक्षा नीति पहले जो थी, वैदिक काल में जो शिक्षा नीति थी, या तो फिर आजादी के पहले जो थी, वो शिक्षा नीति हमारे गुरुकुल वाले शिक्षा नीति बहुत अच्छी थी। उसमें जो भी चीज पढ़ाई जाती थी वो शास्त्रार्थ के अनुसार पढ़ाया जाता था, और वैसे चीजें ज्यादा पढ़ाया जाता था जो हमारे। तरुण तरुण वेट अ मिनट, आप माइक थोड़ा सा दूर रखिए अपने मुंह से, थोड़ा सा वॉइस में डिस्टर्बेंस आ रहा है उससे। हाँ, आप बोलिए। हमारा शिक्षा नीति जो आज़ादी के पहले थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद मैकाले ने आकर के हमारी शिक्षा नीति को बहुत ज़्यादा बर्बाद करने की कोशिश की है। सबसे पहले इसमें जो है, पहले जो पढ़ाया जाता था वो जो है बच्चे के नॉलेज के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता, जैसा बच्चा बनना चाहता है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता था। आज भी इसमें बहुत सा सुधार किए जा सकते हैं, ऐसा कि उसके जो जो भी एजुकेशन करवाया जाए और स्किल बेस्ड लर्निंग करवाया जाए। जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाई देना चाहिए। उसके बाद जो है जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें शिक्षा नीति पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ अभी भी बहुत सारे वैसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे प्रॉपर रूप से एजुकेशन सिस्टम है ही नहीं, यानी विद्यालय भी नहीं है, ना ही वहाँ पे टीचर है, टीचर ही नहीं जाते। यदि जाते भी तो प्रॉपरली वो एजुकेटेड नहीं है जो प्रॉपरली मतलब बच्चे को पढ़ाया सके। और फिर मैम हमारे शिक्षा नीति प्रॉपरली प्रत्येक बच्चे को आजकल जो है हर चीज़ जो है ऑनलाइन होते जा रहा है, जिसके कारण से गांव गांव इलाके में अधिकांश बच्चे जो हैं उनको कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती। तो इसके बारे में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सबसे पहले जो टीचर पढ़ाने जा रहे हैं उनको वेल ट्रेंड होना चाहिए, किस तरह से किस बच्चे को कैसे मैनेज किया जाए, एजुकेशन सिस्टम, ये सब पे सबसे बड़े ध्यान देना चाहिए। और इसके बाद में जैसे कि दिल्ली में जो मतलब केजरीवाल सरकार है कितनी अच्छी शिक्षा नीति ला रही है, प्राइवेट और सरकारी सब एक जैसा काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में उतनी अच्छी व्यवस्थाएं दी जा रही है जिसके कारण से सभी बच्चे एक समान पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैम, जैसे ही यदि सरकारी स्कूल में प्राइवेट अच्छे बड़े लोगों के व्यक्ति बड़े बड़े लोगों के बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो उसमें जो प्रॉपरली उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि बड़े बड़े घरों के बच्चे जो हैं अपर स्कूल में पढ़ लेते हैं, और फिर जो सरकार चलाने वाले व्यक्ति हैं वो जो है ग्रामीण या तो फिर सरकारी स्कूल पर उतने अच्छा ध्यान नहीं दे पाते, जिसके वजह से हमारे जो दिल्ली गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर इस पर। और इसमें मैं जो पेरेंट हैं उनको भी एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर अपने बच्चे को प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं कर पाएंगे। और फिर स्मार्ट क्लासेस भी देना चाहिए इसको, ताकि बच्चे प्रॉपरली एजुकेटेड हो सकें। लाइब्रेरी फैसिलिटी देना चाहिए।
All right. Think of more. If you want to speak, yes. धीरेन्द्र बच्चे, आपने 2 बार यहाँ पर 100 किया है, तो अभी बोल दीजिए अपने पॉइंट्स, आप बोल सकते हैं तो। मैम यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब है मैम। हमारे यहाँ का लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास के लोग जो बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो सरकारी स्कूल हो या कॉलेज हो, वहाँ पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती है, इसीलिए यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब है। जब बेसिक की नॉलेज मजबूत नहीं रहेगा तो आगे का नॉलेज क्या होगा मैम? ओके, और कुछ? नो मैम। ओके, एनीबडी एल्स? और कोई स्टूडेंट? यस शुभू। Shibu, you can start your views. हेलो मैम। Yes, you are audible. मैम सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ मैम कि हमारे लाइफ में एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंट है। अगर हम शिक्षित हो जाते हैं मैम, अगर हम शिक्षित हो जाते हैं तो हमारे आने वाले फ्यूचर और हमारे प्रेजेंट में चलने वाले समय में हम उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को हम समझ पाएंगे, उसको हम सोल्व कर पाएंगे मैम। सबसे बड़ा एजुकेशन का ये पॉइंट निकलता है मैम। और हमारे बिहार के एजुकेशन सिस्टम मैम, आई डोंट लाइक दिस मैम एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम, बिकॉज मैम जब मैं पाटलिपुत्रा में एंट्रेंस एग्जाम दिया मैम बीसीए का, तो मेरा एंट्रेंस एग्जाम निकल गया था मैम, एन कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट थोड़ी देर बाद में उस पर रिसर्च किया कि एन कॉलेज में किस तरह से पढ़ाई होता है, कैसा पढ़ाई होता है, तो मैंने देखा ना मैम कि स्टूडेंट से पूछा कि मेरे भैया से भी पूछा कि जाओगे वहाँ पर तुम्हारा एडवांस नॉलेज उसमें नहीं दिया जाएगा, तो तुमको कहूँ जाओगे तो तुम्हारा एडवांस नॉलेज नहीं हो पाएगा। जो सिलेबस है, बीसीए का सिलेबस है, दिस इज नॉट बेटर। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैम कि कोई स्टूडेंट हमको बोला कि तुम कोई प्राइवेट से तुम कर लो, उसमें यूनिवर्सिटी के साथ साथ तुमको एडवांस जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं टेक्नोलॉजी, वो भी तुमको साथ साथ सिखाया जाएगा, और वो सीख जाओगे तुम आने वाले फ्यूचर में तुम कभी प्रॉब्लम तुमको झेलना नहीं पड़ेगा। तो एजुकेशन के बारे में हमको पता चला मैम कि नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण मैंने प्राइवेट में एडमिशन लिया, सिर्फ ओनली फॉर नॉलेज के लिए मैम, स्किल के लिए। अगर मेरे पास स्किल है तो आने वाले फ्यूचर में मुझे कहीं पर मुझे किसी चीज को झेलना नहीं पड़ेगा, और अनेक प्रकार के हमको प्रॉब्लम को मैं झेल पाऊंगा मैम। तो हमारे जीवन में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है मैम। Am I audible मैम? Yes, you are audible. Continue. सब लोग जानते हैं कि अभी के प्रेजेंट में एजुकेशन का कितना महत्वपूर्ण है। वो क्यों है? क्योंकि मैम कि अगर कोई भी शिक्षित हो जाता है तो आने वाले फ्यूचर, हमारे अभी चलने वाले फ्यूचर में हम कोई भी प्रॉब्लम को हम मतलब उसको सोल्व कर सकते हैं मैम, हैंडल कर सकते हैं। तो यही कारण मैम कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, हमारे बिहार गवर्नमेंट के जो एजुकेशन सिस्टम है मैम, आई डोंट लाइक दिस मैम सिस्टम, बिकॉज मैम कि यहाँ के जो कॉलेज स्कूल इज बेटर मैम, बट वहाँ के जो सिलेबस का जो सिस्टम है, आई डोंट लाइक मैम, बिकॉज जब मैंने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया मैम, एंट्रेंस एग्जाम बीसीए का, तो मैंने मैम उसमें एंट्रेंस एग्जाम तो निकाल लिया मैम, मैं इन कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहा था। जब मैंने कुछ लोग से पूछा कि यहाँ के एजुकेशन कैसा है, किस तरह सा है, तो बहुत लोग बोले कि यहाँ पर क्यों कर रहे हो, यहाँ पर तुमको उतना अभी के प्रेजेंट में वो जो इसका सिलेबस है तो उसमें तुम उतना इंक्रीज नहीं कर पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे, अभी जो प्रेजेंट में चल रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी चल रहे हैं वो नहीं सिखा पाएगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं करूंगा तो एक प्राइवेट ही कॉलेज से करूंगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज जाऊंगा तो साथ साथ यूनिवर्सिटी के साथ साथ मुझे
एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे, एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाए, जो आने वाले फ्यूचर और प्रेजेंट में जो चल रहे हैं, कि मैं इस टेक्नोलॉजी के स्किल को बताऊं तो वहाँ मुझे वहाँ जॉब देने में हिचकिचाए नहीं। तो मुझे यह एहसास हुआ कि हमारे जीवन में एजुकेशन और नंबर से कोई मैटर नहीं करता। नंबर तुम कितना लाओ, तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हारे पास टैलेंट है, तो तुम्हारे पास जॉब है। ये मैं ये महसूस करता हूँ, और फ्यूचर और प्रेजेंट में देखा हूँ मैम कि जिसके पास टैलेंट है उसके पास जॉब है। ये मैम, यही मैं एजुकेशन के बारे में मेन पॉइंट जानता हूँ मैम, कि क्या मेरे लाइफ में एजुकेशन इम्पोर्टेंट है। Okay, all right. Yes, Rohit, you can present your views on the Good morning, ma'am. topic. Thank you, ma'am. Okay. As we know, the Indian education system was very effectful and very nice for that time. But nowadays, it needs to develop, because it makes many engineer, doctors, scientists, and soldiers in old days. But today, it needs to be practical. Like nowadays, it does not pay attention on the practical. It is very nowadays it is a digitalization system. It needs to be digitalization, because there are various things which is used by the phone, and which work is done by the phone and laptop and desktop. Other than the government school has no practical system that a student makes a very perfect and in his their own and their। और यहाँ पे एक सिस्टम आना चाहिए, लाइक कि ये रिजल्ट रिजल्ट देते हैं, इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, मतलब सब सब्जेक्ट में यदि पास होते हैं तो ठीक है, अच्छा बच्चा है। और यदि उसका कोई स्पेसिफिक एक ही उसको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो उस पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता। लाइक किसी को फाइटिंग है, किसी को कंप्यूटर नॉलेज ज्यादा है, किसी को हिस्ट्री पढ़ना है, किसी को ये, तो नहीं, उसके लिए ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। और सबको लाइक इंग्लिश, हिंदी, ये सबको पढ़ना ही पड़ता है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या नहीं हो। और एक सिस्टम होता है रट्टा, वो चलता है ज्यादा, यानी एग्जाम पास करना है। यहाँ पे प्रैक्टिकल हम वी कैन गेट जॉब और नॉट, इट डजंट मैटर, बट वी हैव टू पास द एग्जाम, and this is very bad for our India, because nowadays it need to be too much need to be developed on our education system, and teacher has to be टीचर को प्रैक्टिकली ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और फिर कुछ ऐसे उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी लगाना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल भी। मोर देन प्राइवेट स्कूल इज नॉट very best, because there are few school that have of all instrument for a student, but the यहाँ पे और सारे बहुत प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे वो भी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल भी सही से नहीं पढ़ा सकते। लाइक विलेज में जो भी स्कूल है वो फीस तो लेते हैं, बट उस तरह की नॉलेज शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। और वहाँ के टीचर भी वेल ट्रेंड नहीं होते हैं। लाइक कोई भी गांव से या कोई भी कहीं से आते हैं तो उसको खुद भी उतना नॉलेज है या नहीं है पता नहीं, बट वो उतना पढ़ाते नहीं है। लाइक टाइम पास, they don't have responsibility of the student. They don't think that we have to take we have to be a responsible person to make a student better. That is the very big problem in our society or our India. And undoubtedly Indian education system was very effectful for India, because it makes many scientists and many such a respectful person in previous. But today or nowadays we need to be developed and think about the practical, like, and there are no instrument in our school to play something like sports में कोई अटेंशन नहीं है। मतलब इंडियन स्कूल में यदि देखा जाए तो लाइक स्पोर्ट्स से इन लोग को कुछ लेना ही देना नहीं। लाइक क्रिकेट या फिर और कुछ, इन सब में कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। बस
यहाँ पे एक ही चीज पे ध्यान देता है, लाइक बुकीज, वी हैव टू बी अ बुकीज, वी विल बी बुकीज, मतलब हम लोग बुक के पीछे पड़ जाते हैं। एंड द सिस्टम इज वेरी गुड, बट nowadays we need to be develop something, or we need to take responsibility of that system, what happened Okay. and why Yes, and yes. how। हमारे कॉलेज में थैंक यू या मैम। स्कूल में ये चीज फैसिलिटी रहेगा तो ना, मतलब कि कोई भी अपना वो देगा। दो तीन स्कूल हम मतलब 2-3 स्कूल में पढ़ाने गए थे, तो वहाँ के फीस तो बहुत ही हाई फाई है, और उसका जो प्रचार होते हैं लाइक हम ये हम वो बहुत ज्यादा। बट जब वहां जाने के बाद पता चलता है वहाँ के टीचर्स ऐसे नहीं है जो कि वहाँ के स्टूडेंट को वेल ट्रेंड बना सकते हैं। लाइक जो भी 5th और 6th के स्टूडेंट हैं जहाँ जाते थे पहले और अभी भी जहाँ जाते हैं, तो वहाँ के 5th और 6th के स्टूडेंट हैं उसको भी अभी उतना नॉलेज नहीं है कि वो लाइक मैथमेटिकल माइनस प्लस के बारे में भी सही से जानकारी हो, लाइक दैट। तो वहाँ के टीचर्स हैं, टीचर्स भी वेल एजुकेटेड हो सकते हैं, बट दे डोंट पे अटेंशन ऑन दैट स्कूल। दे All थिंक right. दैट Anybody else? कि हम आते हैं 4 बजे चले जाते हैं या फिर 2 बजे चले जाते हैं, बस टाइम पास। दैट इज द अच्छा, बैड थिंग। okay. थैंक यू मैम। All sure. All right. Yes. Roll number 67. आपका नाम, सॉरी मुझे यहाँ डिस्प्ले नेम में पूरा नहीं दिख रहा है। You can go ahead and start your presentation. यस मैम। And साकेत बच्चे Yes, आप ma'am. बहुत देर से शायद खड़े करके रखे थे, तो इसके बाद आप बोल सकते हो, ठीक है? After him, हाँ, you can go ahead. Yes, शुभम बोलिए। Okay, good morning, ma'am. Myself, Kumar Subham, and I am going to say something about education. First, we have to discuss about the importance of education in the life of a student. So, education is one of the most, as per my thinking, education is one of the most powerful weapons that can be used to change the world. Because without education, the life of the any persons are just like animals. एंड जैसा कि मैम ये शिबू बोला और बहुत सारे फ्रेंड लोग बोल रहे थे कि ये प्राइमरी सेक्टर एजुकेशन सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं है, तो एज फॉर माय थिंकिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स एक्टिव नहीं होते, बट अगर प्राइवेट स्कूल में अगर अपने बच्चे का अगर एडमिशन करवाते हैं और वहाँ पे एजुकेशन के लिए अगर उसे भेजते हैं तो वहाँ के जो पेरेंट्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं, वो टाइम से स्कूल में जाते हैं और अपने बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं और वो टाइम से बच्चे को रेडी करके और स्कूल भी भेजते हैं। लेकिन व्हेन व्हेन द चिल्ड्रंस आर स्टडी इन द गवर्नमेंट स्कूल, then the parents of that students are not active, they are not ready their children at a time, and they not send their children to school at a time, क्योंकि वो अपने बच्चे को समय से तैयार करके रेडी करके स्कूल भी नहीं भेजते हैं। वो कभी स्कूल में बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में जानना भी नहीं चाहते हैं कि हाँ, क्योंकि वहां पे वो सोचते हैं कि हम तो यहाँ पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्या। बट वही अगर हायर एजुकेशन के लिए अगर बच्चे को ये करना होता है तो वहाँ पे वो तैयारी करवाते हैं। जैसे अगर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12th के बाद पेरेंट्स लोग यही सोचते हैं कि मेरे बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए। NIT IIT का अगर तैयारी कराता है तो उसके लिए सोचता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट मिलना चाहिए, लेकिन हर जगह वही पोजीशन होता है। That's all, man. इतना ही। हेलो 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 सौरभ। हाँ यस शिबू। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अंडर द बिहार, मतलब अंडर द बिहार ऑल कॉलेज, तो ऑल कॉलेज में सब कॉलेज डिफरेंट है, कहता है सब कॉलेज डिफरेंट है, सिलेबस वही चीज पढ़ाई होता है कि जैसे BCA कर रहा हूँ तो इसमें BCA होता है, इसमें BCA होता है, बट ऑल कॉलेज डिफरेंट में कोई चाहता है कि मैं इस कॉलेज में ले, इस कॉलेज में ले, व्हाई, ऐसा क्यों?
मैंने कि सब कॉलेज में तो पढ़ाई लिखाई और तो सेम शिबू, होना चाहिए। इंडिया में आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी ही नाम से हैं, उसके अलावा और कोई ऐसी कॉलेज नहीं है और कोई ऐसे गवर्नमेंट की कॉलेज नहीं है जहाँ की उसके ऐसा इंजीनियर डेवलप मतलब कर सके लाइक। हाँ, और एक तो मैम और यहाँ पे है कि एजुकेशन सिस्टम में, मैम आप म्यूट है मैम। यहाँ पर शिवू जो है यही क्वेश्चन करना चाहता है कि आखिर आईआईटी, एनआईटी या आईआईएम, ये सारे जो कॉलेजेस हैं, इतना कुछ प्राइवेट कॉलेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इतना कुछ जैसे आपने कहा कि प्राइवेट कॉलेज में अगर या प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चों को भेजा जाता है तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा अटेंटिव रहते हैं, मोस्टली ऑब्वियसली बिकॉज वो बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं, तो वो देखना चाह रहे हैं कि आखिर इतना पैसा लगाने के बाद हमारे बच्चों का कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उनका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो दैट इज नेचुरल। बट यहाँ पर पूछना ये चाह रहा है शिबू कि आखिर इतना कुछ प्रोवाइड करने के बावजूद, इतना पैसा देने के बावजूद, आखिर जो रिकॉग्नाइजेशन एक आईआईटीएन की है, एक एनआईटीएन की है, वो किसी और कॉलेजेस के लिए क्यों नहीं रहती है? आई थिंक दैट वाज योर क्वेश्चन शिबू, राइट? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर आप सोचिए कि इतने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, एंड हालांकि शिबू का क्वेश्चन भी सही था कि सिलेबस ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा वेराई नहीं करता है। मैं मैम कौन सा इस ये आईआईटीज और एनआईटीज ये वर्ल्ड फेमस कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक इसको पूरे वर्ल्ड में जानते हैं कि इंडियाज आईआईटी एनआईटी इज द बेस्ट कॉलेज फॉर दैट। और अदर जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं इसको उतना ज्यादा नहीं जानते जितना कि इनको जानते, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी संस्थान है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब। और जो भी अभी प्राइवेट भी उस तरह से डेवलप कर सकते हैं हम लोग को या स्टूडेंट को, बट उनको उतना जानते नहीं। लाइक सिमेज हम लोग पढ़ रहे हैं बट सिमेज को पूरा वर्ल्ड तो नहीं जानते, बट यही एनआईटी में होते, आईआईटी में होते तो पूरा वर्ल्ड जानते हैं, एक एक बच्चे जानते नहीं ये आईआईटी से पढ़ रहे हैं। So that's why it makes famous for a person. Yes, Rohit, I am agree. That is, हाँ, that is one of the factors और that कोई because कोई डिफरेंसेस नहीं है, ऐसा नहीं कि एनआईटीज में बच्चों को मतलब प्राइवेट में पढ़ाते नहीं होंगे कॉलेजेस में और एनआईटीज में बिना पढ़े कुछ भी कर सकते हैं बच्चे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैम एज फॉर माय थिंकिंग कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही ज्यादा से ज्यादा मतलब बेटर से बेटर एजुकेशन दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंस्टीट्यूट ये सोचता है कि हमारा कॉलेज का और मतलब हमारा कॉलेज और हाईलाइट हो। और यदि मैं एक एग्जांपल दे तो अभी भी इंडिया में एक एग्जांपल के तौर पे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब को जितना वैल्यू दिया जाता है, इवन कि वो उसका सैलरी कम है, बट प्राइवेट जॉब में सैलरी उसका बहुत ज्यादा है, फिर भी उसका वैल्यू, और जो गवर्नमेंट में ग्रुप डी या फिर किसी भी पोस्ट के लिए है उसका ज्यादा वैल्यू होता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब वाले। लाइक यही है एनआईटीज और आईआईटीज और प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के डिफरेंसेस। ऑलराइट, यस सांकेत बोलिए बच्चे। Ma'am, I want to just differentiate between modern education system, means in which if we see that the traditional education which was provided in school was not means all the children. This is for only upper class students. But nowadays, education system is different from the past. This time, the education system means is become digitalized. In past education system means only upper class students were educated. In the present time, we see the equality in education system. Means anyone can from the society can gain knowledge and develop their skills from various online platforms. In the present time, we see equality in education. So digital platform provide every student to learn and develop his skills from there. In today's era, students gain knowledge at very low cost. This is the main function. This is the main we can say main priority of every student, that he can gain knowledge at very low cost. So
modern education system means सबसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ है मीन्स digital education is started, then from there we can gain and develop our skill at low cost. This is the main function of our modern. All right. Anybody else who would like to speak their mind? कोई और स्टूडेंट जो इस टॉपिक के ऊपर कंट्रीब्यूशन देना चाहता है? Okay. Yes, Ravi, you can go ahead and speak your mind here. आप जो भी पॉइंट बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं about the topic. Good morning, my dear friends and respected teacher. I would like to present some lines for education system. First of all, I am saying about education. कि मैम एजुकेशन हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, बट हमारे देश के कुछ करप्शन को लेकर इशू हो जाती है एजुकेशन सिस्टम को लेकर। ऐसे तो अपना एजुकेशन सिस्टम सही है मैम लगभग, पर मैम कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को बांटकर एजुकेशन को बांटा जा रहा है। अगर देखा जाए कि प्राइवेट को अगर बंद कर दिया जाए और गवर्नमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए एजुकेशन को लेकर, तो मैम हम लोग मोर देन प्रोग्रेस करेंगे मैम। और मैम हालांकि देखा जाए कि प्राइवेट ही हम लोग को मतलब ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है एजुकेशन को लेकर, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा एजुकेशन का सोर्स है। गवर्नमेंट में सिर्फ कुछ ज्यादा पढ़ाया जाता तो नहीं है मैम, इसलिए वहाँ बहुत लोग बच्चे सिर्फ जाते हैं, नाम लिखाते हैं और पढ़ते हैं नहीं, और उन लोग का सिलेबस भी कुछ खास रहता नहीं है। बट वही प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए सिलेबस सेम रहता है, बस उनका एजुकेशन सिस्टम और शेड्यूलिंग सिस्टम थोड़ा सा अच्छा रहता है, बेटर रहता है कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल। तो मैम यही कहना चाहेंगे मैम, एजुकेशन को बांटा ना जाए और उसे गवर्नमेंट में ही रखा जाए तो हम लोग में डेवलपमेंट अधिक होगा। हालांकि डेवलप हो रहा है, बहुत लोग डेवलप हो रहे हैं, बट जो मिडिल क्लास लोग हैं और लोअर क्लास लोग हैं उनके लिए भी यही चीज फॉलो किया जाए तो बेटर रहेगा मैम। That's it, मैम। All right. Anybody else who would like to speak their mind about this? All right. So अगर और किसी को नहीं बोलना है तो let's do one thing, let's end this session here. And इसी तरह हम लोग कभी-कभी बीच में एक दो बार random topics लेके आपको at the point बोलने के लिए बोलेंगे। इससे क्या होगा, आपके हेजिटेशन में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। हमने यहाँ पर डिस्कशन किया, बहुत सारी चीजों को लेके बहुत सारा काउंटर पॉइंट्स बोले गए, बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट बताया गया फॉर ऑल द सेक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन एजुकेशन में। क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पर हमें इम्प्रोवाइज करनी है, क्या क्या चीजें इम्प्रोवाइज हो रही हैं। ठीक है, तो वी कैन डिस्कस दिस कंटिन्यूसली इन द क्लास, and it would be much better when we can involve a lot of students here. बहुत ज़्यादा students अगर involve होंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, rest of the students आप लोग भी यहाँ पर अपना point of view बोल सकते हैं। We still have time, more than enough time. And in the meanwhile, when you are gathering up your